हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम को लेके आए हैं, एक योजना को लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के बारे में बताने से पहले मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको इसको अंतिम तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें मेंस में कैसे कैसे पॉइंट लिखने हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अपने आंसर्स में यूज़ करना है, उसको आप लिखिए। लेकिन अगर आप एसएससी, बैंक और रेलवेज इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपको 1 से 2 मिनट में अभी मैं स्टार्टिंग में ही दे रहा हूं, ताकि आप लोग बस उसको सुनिए, उसके बाद इस वीडियो से चले जाइए। आप लोग कुछ अपने टाइम को किसी ऐसे जगह यूटिलाइज कीजिए कि जहां पे आपका नंबर अपने आने वाले एग्जाम में इंक्रीज हो। क्योंकि मैं भी चाहता हूं, मेरा लक्ष्य इस पर ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाना नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप इस हमारे वीडियो को देखिए और इसमें जो आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले एसएससी, बैंक और रेलवे वाले इस चीज़ को देख लें, उसके बाद जो यूपीएससी वाले वो हमारे साथ अंत तक बने रहें। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च की गई थी, ये ईयर पूछता है। 2015 में लॉन्च की गई थी। इस ईयर को याद रखिए। दूसरी चीज़, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, इसको याद रखिए। तीसरा सवाल, ये स्टेट पीसेस में आ सकता है कि इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, इसे कौन लागू करता है? तो इसे लागू करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। ये अंतर्गत आता है, क्या आता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसका काम होता है इसको इंप्लीमेंट करना, और ये क्या कहते हैं, ये ट्रेनिंग पार्टनर जो होते हैं उनकी हेल्प भी करता है ये, तो वो इंप्लीमेंट करता है इसको। तो अगर पूछ दे कहीं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन करता है। अगर ये पूछ दे कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। कब लॉन्च हुआ? तो 2015 में। ये हो गया। अब एक चीज और बता देते हैं मैं आपको, अभी जो चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो पहले जब लॉन्च हुआ था तो 1.0 था, ये 2015-16 एक साल चला। उसके बाद जो अब जो चल रहा है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। 2.0 चल रहा है आपका 2016 से 2020 तक। अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है वो 2.0 चल रहा है। दोबारा वो स्टार्ट हुआ 2016 से 2020 तक। तो हम इस वीडियो में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, आप याद रखिए। 2015 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। इसे इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, NSDC करता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, इसके लिए गाइडलाइन कौन तैयार करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आगे मतलब ये इतना एसएससी और बैंक या किसी एग्जाम में, रेलवे में पूछने वाले नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसे इंप्लीमेंट कर इसे इसके लिए गाइडलाइन बनाता है कि किस तरह से चलेगा। वो रूल्स और रेगुलेशन के लिए बनाता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसका जो है सारा रूल्स रेगुलेशन बनता है। तो ये सारा ये सारा इसका सार था। एसएससी, बैंक वालों के लिए इतनी इंफॉर्मेशन थी। अब आप अगर चाहें तो इस वीडियो को छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं। और अब हम, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं यूपीएससी। अब यूपीएससी वाले और जो स्टेट पीसीएस के जो मेंस लिखने वाले हैं वो हमारे साथ बने रहे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इसको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च हुई 2015 में। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। देखिए, इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसको दिया गया? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के लिए को दिया गया इसको, कि ये इसको इंप्लीमेंट करेगा, ये इसको मतलब कैसे लागू करना है, वो सारी चीज़ों को ये देखेगा। और ये कैसे करेगा, ये काम इंप्लीमेंट कैसे करेगा? अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। इसके बहुत से ट्रेनिंग पार्टनर रहेंगे। ट्रेनिंग पार्टनर इसकी वो कंपनीज होंगी, या वो कुछ ऐसे कंपनी या कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग होंगे जो इनको मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो वो इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स के अंतर्गत आ गए। अब देखिए, इसका एम क्या था, आखिर ये क्यों लॉन्च किया गया? इसका एम ये था कि जो हमारे यूथ है जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको ये स्किल ट्रेनिंग कराएंगे, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकें, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकें। और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसमें। तो उनको अगर सर्टिफिकेट भी मिलता है और उनका ट्रेनिंग किया जाता है, तो उन्हें एक डायरेक्शन मिलता है, तो वो देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, और कम से कम वो अपनी आय तो बढ़ा ही सकते हैं। तो ये इसका लक्ष्य था। अब देखिए, PM 1.0 बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। इसमें क्या हुआ था कि 24 लाख लोगों को उन्होंने टारगेट किया था कि हम इन्हें जो है रोजगार कराएंगे। उनको ट्रेनिंग के लिए मतलब बोला गया था, लेकिन उसमें से 19 लाख लोगों ने ही ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो फिर भी अगर 24 लाख लोगों का टारगेट किया गया और 19 लाख लोगों को दिया गया, तो ये भी ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा टारगेट है, हम इसे सक्सेसफुल मान सकते हैं। तो ये था इसका PM 1.0 का। अब अगर PM
कौशल विकास योजना के 2.0 की बात करें जो 2016 से 2020 तक था, तो इसको जब लॉन्च किया गया 2016 से, यानी 4 सालों का इसको लंबा फ्रेमवर्क थोड़ा बनाया, क्योंकि पहले तो नॉर्मल मतलब कम स्टेज में कम ईयर के लिए स्टार्ट हुआ था, कि देखा गया था कि मतलब कि ये काम करता है कि नहीं। तो देखा गया कि हाँ मतलब हमने जो है अच्छे खासे यूथ को हमने ट्रेंड कर दिया, 19 लाख लोगों को कम नहीं होते, इनको हमने ट्रेंड कर दिया। इसलिए जब 2.0 लॉन्च हुआ तो उसमें एक सरकार ने एक प्लानिंग के तहत उसको किया। तो उसमें क्या इन्होंने टारगेट बनाया कि कम से कम 10 लाख लोगों को 2020 तक वो ट्रेंड करेंगे, और इसके लिए टोटल बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया वो दिया 12,000 करोड़ का। तो 12,000 करोड़ रुपए का मतलब इसमें जो है 10 मिलियन लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों को इसमें जो है यूथ को ट्रेनिंग करेंगे। ये इनका लक्ष्य दिया गया, यानी 1 करोड़ लोगों को इनको ट्रेन करना है 12,000 करोड़ के धनराशि के साथ। यानी अगर देखा जाए तो कम से कम हर पे इन्होंने ये अच्छा खासा पैसा खर्चा करा है हर यूथ के ट्रेनिंग पे। तो अब अगर इसका की कंपोनेंट देखा जाए कि हाँ इसके अंदर मतलब कैसे कैसे कंपोनेंट इसके अंदर आ रहे हैं, अगर कंपोनेंट को हम बात करें तो इसमें आपका जो है 3-4 कंपोनेंट इसके मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। वो आपका एक तो था कि आपका इससे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग बहुत कम समय के लिए दिया गया, जिससे कि वो कम समय में सीख के और काफ़ी अच्छी, क्योंकि इनकम सबकी अच्छी नहीं होती, इसलिए अगर उनको कम समय सीमा में उनको सिखाया जाएगा तो वो ट्रेनिंग कम समय में कंप्लीट करके आगे वो देश के लिए अपना कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा किया गया कि जिनके पास पहले से लर्निंग और एक्सपीरियंस थे उनके लिए कुछ दिया गया। तीसरा इसमें स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। चौथा ट्रेनिंग पार्टनर्स के बारे में, इसमें कुछ मैंडेटरी उनके लिए किया गया, वो बताया गया। अब उनको डिटेल में बताते हैं की कंपोनेंट्स के बारे में। स्पेशल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में क्या किया गया कि ट्रेनिंग वो कराया जाएगा कैसे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के द्वारा वो उसकी गाइडलाइन पे मतलब इनको जो है ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाएगा, जो उनके लिए ये है जो मतलब या तो स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, मतलब उन्होंने अपनी ना स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई में एडमिशन तो लिया लेकिन उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया है और अभी भी अनएम्प्लॉयड है, और उनके लिए था। दूसरा हमारा आता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिनको पहले से लर्निंग है, जिनको पहले से एक्सपीरियंस है लेकिन अभी मतलब अनएम्प्लॉयबल हैं, वो उनके पास उनको अपनी स्किल बढ़ानी है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा था ये। तो इसमें क्या किया कि वो भी जो भी इंसान चाहे कि इसको इसमें स्किल और एक्सपीरियंस के बेस पर उसको सरकार जो एसेस करेगी और उसे उसके स्किल के मुताबिक एक अच्छा सर्टिफिकेट देगी, जिससे कि और उसे ग्रेड भी देगी, और वो ग्रेड मतलब ये सारी चीज़ डिसाइड करेगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये इसको डिसाइड करेगा, और जिससे कि उन्हें आगे जॉब पाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब अगर बात करें हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें इंश्योर किया गया कि जो ट्रेनिंग होगी वो ज़्यादातर ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स रखा गया, स्पेशल इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि स्पेशल लोगों के लिए था, जैसे वल्नरेबल सेक्शंस हुए, हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी हुए, जो कि समाज से मतलब जो समाज में मतलब जिनके अभी वो अपना वो स्थान बना नहीं पाए, ये उनके लिए बनाया गया ताकि वो भी उनके बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इसमें उनको भी जो झुग्गी झोपड़ी में खासतौर पर रहने वाले हैं ऐसे लोगों को उन्होंने टारगेट किया। तो उसमें क्या किया इन्होंने, स्पेशल प्रोजेक्ट का नाम दिया इसको। उसको क्या किया कि इसमें ट्रेनिंग को स्पेशल एरियाज़ में उनको कराया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट बॉडी और कॉर्पोरेट्स भी मतलब मिल के इसको कराएंगे, और अपने डायरेक्शन में गवर्नमेंट बॉडी और कॉर्पोरेट के डायरेक्शन में काम करेंगे। मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें इनका एम था कि ये इंकरेज करें जितने भी इस सोसाइटी के लोग हैं, और उनकी भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, जिससे उनके पास भी वो भी पैसे कमा पाएँ। अब अगर हम ट्रेनिंग पार्टनर्स की बात करें, ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी ये सख्त हिदायत दी गई कि वो कम से कम हर 6 महीने में एक रोजगार मेला जरूर आयोजन करें, और 6 महीने में रोजगार मेला को जरूर मतलब ऑर्गेनाइज करें, और प्लेसमेंट भी दें, और प्लेसमेंट जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको प्लेसमेंट जरूर दें। तो ये सारा इसका की कंपोनेंट था कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इनको रखा गया। फिर उसमें बाद इन्होंने जिन लोगों के पास पहले से एक्सपीरियंस उसके लिए उन्होंने सोचा, फिर मार्जिनलाइज सेक्शन जो थे उनके लिए काम किया, ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी इनको सख्त हिदायत दी गई। तो ये सारी चीज़ थी। अब हम बात करने वाले हैं एनालिसिस। अब इसमें हमने क्या मतलब हमने आखिर जो हमने पहले देखा है उसमें अभी तक हमने क्या अचीव किया है उसको हम आपको बताएंगे। 24 जनवरी 2019 तक के सारे डेटा को हम यहाँ पे आपको देंगे। देखिए इसमें टोटल 40,60,000 लोगों को टारगेट बनाया गया था कि हाँ मतलब इन लोग को हम क्या कहते हैं, इन लोग को हम जो है इनको लॉन्च किया गया कि 40,60,000 लोगों को कम से कम इसमें इनरोल मतलब कैंडिडेट इसमें इनरोल हुए थे 24 जनवरी 2019 तक। उसमें से 3,73,000 ने कोर्स को कंप्लीट किया। यानी अगर देखा जाए तो इसमें से कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब जो है इसको कंप्लीट नहीं किया है, और बाकी देखिए कैंडिडेट जिनके और इसमें देखिए सर्टिफिकेट किसको मिल रहा था, सर्टिफिकेट उसको मिल रहा था जो पूरे मतलब कम से कम 50% नंबर वो जो पाया हो उसी को सर्टिफिकेट मिला। अब ये जो जितने भी लोगों ने इसमें मतलब भाग लिया था उसमें 30% जो ऐसे लोग थे, 30% ऐसे लोग रह गए, मतलब 70% को तो सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन 30% लोग ऐसे थे जिनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया क्योंकि उनके 50% मार्क्स नहीं आए, और वो इतने मतलब उनको इतने इनफ भी नहीं थे, उनके पास बेसिक एजुकेशन ही नहीं थी। तो यहाँ हमको बेसिक एजुकेशन हमारे जो कंट्री के बेसिक एजुकेशन के सिस्टम की है और +2 लेवल पर जो एजुकेशन मिलती है उस पर भी हमें जो कमी थी हमको वो पता चला।
अब अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें और प्लेसमेंट को अगर ट्रैकिंग करने की बात करें तो हम ये देखेंगे कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये मैंडेटरी किया गया कि वो जो है मतलब प्लेसमेंट जरूर दें, मतलब प्लेसमेंट को भी देखा जितने लोग सर्टिफिकेट पा चुके हैं उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हुए हैं। तो देखिए क्या हुआ, 26 अक्टूबर 2018 तक 1,94,000 लोग थे जिनको सर्टिफिकेट मिल चुका था, लेकिन 26 अक्टूबर 2018 तक का डेटा है ये। तो उसमें इनको 1,94,000 लोगों को इसमें सर्टिफिकेट मिल चुका था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 55% लोग थे जिनको एम्प्लॉय मिला, बाकी यानी कि इसमें 45% लोग ऐसे रह गए जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो ये जो है ये हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह के मतलब इसमें जो कौशल, ये कमियों को कहीं ना कहीं दिखा रहा है सरकार की कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय मतलब उन्होंने सर्टिफिकेट तो दे दिया, उन्होंने ट्रेनिंग भी करा दी, लेकिन सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए। करीब उसमें 45% लोग ऐसे थे जो नहीं कर पाए ये चीज़। तो ये सारा इसका एनालिसिस था। अगर और हाँ, इसमें क्या किया, इसमें ये सारे एनालिसिस किया। अब आगे देखते हैं कि आगे मतलब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखिए एनालिसिस में हमको समझ में, हमको सरकार की कुछ कमियों का पता चला, हमारे पास कुछ डेटा आया। डेटा में जैसे हमारे पास ये आया कि कितने लोग मतलब इसमें आए थे, कितने लोग को मिला। जैसे 4,60,000 लोग इसमें जो है एनरोल हुए थे, लेकिन 3,73,000 लोगों ने अपने कोर्स को कंप्लीट किया। 50% जो पाता था उसको सर्टिफिकेट मिलता था, 50% से ऊपर मार्क्स जो लेके आ रहे हैं इनके एग्जाम्स में उनको मिल रहा है सर्टिफिकेट। लेकिन उसमें से 30% ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, यानी 70% लोगों को ही सर्टिफिकेट मिला जितने लोग मतलब कोर्स कंप्लीट किए थे, बाकियों को नहीं मिला, जिससे बेसिक एजुकेशन की कमी की वजह से सिर्फ। और हमको ये भी पता चला कि हमने प्लेसमेंट भी है, इसमें प्लेसमेंट भी अच्छी बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि 1,94,000 लोगों में से अगर 55% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 45% लोग तो अनएम्प्लॉयड रह गए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ थी। तो अब सरकार को इसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए आगे, सरकार ने इसको देखते हुए डेटा का एनालिसिस करके अपना एक प्रोग्राम बनाया। तो इसमें देखिए आगे क्या क्या किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट को ये जरूरी किया गया कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करे कि किस तरह से हाई क्वालिटी एजुकेशन को, मतलब +2 लेवल पे हाई क्वालिटी एजुकेशन को लेके चले, जिससे कि वो यूथ को प्रिपेयर कर सके, जो कि मतलब कि वो इस स्कीम के अंतर्गत आ जाए। तो +2 लेवल पे उसको एजुकेशन पे ध्यान देना है ना। और ये साथ ही साथ ये स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब डाइवर्स फील्ड की ट्रेनिंग को भी इसमें ही वो रखे, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ हो। और फिर अगर बात करें ट्रेनिंग पार्टनर्स की, तो ट्रेनिंग पार्टनर को इसमें जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल हो और मतलब जवाबदेही अपनी कुछ तो कम से कम रखें, और प्लेसमेंट को मतलब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें इस स्कीम के अंतर्गत। तो ट्रेनिंग पार्टनर को भी ध्यान है जिससे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी बढ़े। अब अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्लेसमेंट के लिए मतलब उनको आना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। अब करीब इसमें 10 लाख यूथ ऐसे थे जो कि वर्ष आगे मतलब इनका टारगेट था कि 10 लाख लोग, कम से कम 1 मिलियन लोग यूथ ऐसे उनको वो रखें कि जिससे जो कि वर्कफोर्स में मतलब हर महीने कम से कम वो मतलब एंट्री ले, और जिससे कि इसमें नंबर ऑफ पीपल जितने इसमें भाग ले रहे हैं वो बढ़ें, तो वो ट्रेनिंग के अंतर्गत पड़े। तो ये सारे सरकार को कदम लेने चाहिए, चाहे +2 लेवल पर उनको एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग को और डाइवर्स फील्ड की ट्रेनिंग को उनको इंक्लूड करना होगा। ट्रेनिंग पार्टनर को जवाबदेही होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम का, जिससे इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के पार्टनर बने, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी बढ़े। और करीब 1 मिलियन से ज़्यादा यूथ ऐसे रहें कि मतलब जो इनमें एंट्री लें, और जिससे कि मतलब इस स्कीम में नंबर ऑफ पीपल के ज़्यादा हों और हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। तो ये सारी चीज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में था। अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उम्मीद है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके डाउट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट कम से कम हम दूर कर पाए, क्योंकि अच्छी खासी हमें इस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है, तो हम चाहते हैं वो नॉलेज को आपके साथ शेयर करना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके अपने डाउट अगर हो या कोई अपने सजेशंस हो या किसी और टॉपिक या योजना के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो, तो ये आप देख सकते हैं। हमारे योजना की प्लेलिस्ट में आपको जितने भी योजना हमने अभी तो हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम और योजना बनाते रहेंगे, योजना की प्लेलिस्ट पे आप बस क्लिक करेंगे, आपको सारी योजनाएं मिल जाएंगी। तो इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, और आप लोग हर एग्जाम में सफल होइए। तो हमारे साथ चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।